हमारी दृष्टि जब तक ठीक नहीं तब तक हम दूसरों की निंदा कर सकते हैं। दृष्टि जैसे दिव्य हुई सब वंदनीय लगे। अब गोस्वामी जी न चाहे तो भी वंदना आ जाए, क्योंकि जिनकी दृष्टि संसार में दिव्य हुई है वो सबको प्रणाम ही करते रहे। तो ब्राह्मणों से वंदना का आरंभ किया। महर्षि अरविंद ने कहा कि भीतर से कोई खराब नहीं है। बहुत गंभीरता से इस सूत्र पर सोचे। अंदर से कोई खराब नहीं है मेरे भाई बहन, सब परम वंदनीय है यदि भीतर को देखा जाए। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, कुछ संजोग और देश काल कभी कभी इंसान को मजबूर कर देता है और आदमी कुछ ऐसा काम कर लेता है, बाकी भीतर से सब परम वंदनीय है। बड़ा प्रसिद्ध शेर है, लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। ये समाज नाहक लोगों को, कोई कोई आदमियों को बुरा कह देते कि ये बुरा है, बुरा है। वस्तुतः क्या है कि आदमी अच्छे हैं लेकिन वक्त बुरा होता है। अंदर से सब अच्छे हैं, सब पावन, सभी परमात्मा के अंश हैं, उन्हीं के बेटे हैं सब। तो जिनकी दृष्टि पावन हो जाती है वो किसकी निंदा करें। हम तो कथाओं में कहते रहते हैं कि आप जब तब करते हैं, तीर्थ करते हैं, ध्यान जो कुछ आप करते हैं और वर्षों से आप कर रहे हैं और इसका फल आया कि नहीं ये यदि आपको देखना हो तो दूसरों के प्रमाण पत्र पर यकीन मत करना। लोग तो कहेंगे कि आप 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, इन प्रमाण से तुम्हारी भक्ति को क्या लेना देना है। तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे साधन को, तुम्हारे भजन को, तुम्हारी साधना को फल आया कि नहीं ये यदि खुद को देखना है तो ये करते करते सबको प्रणाम करने की इच्छा होती हो तो समझना फल आने लगा। जब तक प्रणाम करने का भाव न उठे तब तक समझना अजीब अभी बीमारी चालू है। सब वंदनीय दिखाई। हमारे देश के कुछ महर्षि देवर्षि नारद जी ने एक भक्ति सूत्र लिखा, नारद भक्ति सूत्र आप जानते हैं। एक भगवान शांडिल्य ने भक्ति सूत्र लिखा, उसमें बहुत सुंदर बात शांडिल्य कहते हैं कि प्रणाम करने का मौका मत चूके, जिसको देखो प्रणाम करो। कोई तुमको वंदन करे तो उनको दिल से पहले प्रणाम करो, प्रणाम करो। जिसने प्रणाम करना चूका उसने परमात्मा को चूका, बुला दिया। सब परम वंदनीय है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी आगे कहेंगे, सी राम मैं सब जगना। जब तक आपको दूसरा अवंदनीय लगे तब तक तुम्हारी साधना फलित हुई नहीं। सीधी सी बात है, सब वंदनीय लगने लगे, किसी से विरोध न रहे। तुम्हारा विरोध भले ही लोग करे, तुम्हारा किसी से विरोध न रहे। लोग तो तुम्हारा विरोध करेंगे, समाज तो करेगा, समाज का तो स्वभाव। तुम्हें किसी से विरोध न रहे, तुम निर्विरोध हो जाओ, सबको प्रणाम करो। बड़ी अच्छी अवस्था है मेरे भाई बहन, सबको वंदन करो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता है। तो गोस्वामी जी ने वंदना से आरंभ किया। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में ऐसी कथा है कि जब उसको नोबेल प्राइज मिला तो कहते हैं कई काफी संख्या में लोग उसको अभिनंदन देने आए, इतना बड़ा प्राइज प्राप्त किया उसने। तो कहते हैं उसका पड़ोसी उसको वंदन नहीं करता था, वो अभिनंदन देने नहीं चाहता, तो बस खड़ा रहता, न वंदन करे, न आदर दे, न कभी गुरुदेव कहे, बस देखता है। तो रविंद्रनाथ को वो पड़ोसी ही दिखाई देता रहा कि पूरी दुनिया मुझे अभिनंदन दे रही, उसको क्या तकलीफ है, एक पड़ोसी को क्या हुआ, वो मुझे प्रणाम क्यों नहीं। बस बात मन में यही घूमती रहे, स्वाभाविक मानव स्वभाव। एक दिन समुद्र के तट पर टहल रहे थे तो समुद्र की जो पानी की भरती थी वो ओट में परिवर्तित हो गई, पानी चला गया। तो छोटे छोटे खड्डाओं में पानी भरा था और समुद्र हट गया था। तो सूरज की किरणें रविंद्रनाथ ने देखी कि समुद्र पर भी इतना ही प्रकाश डाल रही हैं और छोटे खड्डों में जो पानी है वहां भी इतना ही प्रकाश डाल रही है। इसको देखकर रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि सूर्य इतना महान होने के बाद भी कोई भेद नहीं करता। समुद्र पर भी इतनी किरणें
और खड्डे में जो पानी वहां भी इतना ही सूरज दिखाई देता है। तो सूरज ये इतना भेद, कोई जरा सा भी भेद नहीं करता, तो हम क्यों कर रहे हैं? लगा कि वो पड़ोसी वंदन न करे तो चलो मैं जाकर प्रणाम कर लूं, बात तो बन जाए कम से कम। हम एक दूसरे बोलते नहीं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, कम से कम बोलना तो शुरू हो जाए। तो सीधा ही दौड़े वो समुद्र तट से। सुबह का समय था, वो घर में चाय पी रहा था। रविंद्रनाथ टैगोर उनके चरणों में गिर पड़े, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। पड़ोसी की हद कर दिया, आप मेरे चरण में गिर रहे हैं। वैसे वो गदगद हो गया, भाव सबर हो गया, लेकिन वो बड़ा सयाना था। उसने एक वाक्य कह दिया टैगोर को कि अब आपको नोबेल प्राइज मिला, वो ठीक है, अब तक ठीक नहीं था। पड़ोसी में जब तक ब्रह्म न दिखाई दे, अब आपको न्याय संगत हो गया कि नोबेल प्राइज आपको मिला, अब बात बन गई। हमारे सौराष्ट्र का नरसिंह कहता है, सकल लोक मां सहुने वंदे, सबको प्रणाम। सब में वही को देखे, कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, शैतान में, साधु में, किसी में भी, सब में वही परमात्मा नजर आए। वो तभी होता है जब आंख का नंबर बदल जाए, चश्मे का नंबर उतर जाए या बदल जाए, तभी ये घटना घट सकती। और वो नंबर बदलता है गुरु चरण धूलि से। बाकी तो विरोध, धार्मिक क्षेत्र में भी कहां कम विरोध है, धार्मिक क्षेत्र भी कहां स्वस्थ है। जो संसार को स्वस्थ कर सकता है वो क्षेत्र भी कहां निर्विरोध बचा है आज। सोचना चाहिए। तुम्हारी साधना तभी सफल है जब सबको प्रणाम करो। उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, नहीं किया, तुम करो, तुम सीनियर हो, तुम ऊपर उठे हुए हो, तुम प्रणाम करो। वो न करे, वो यहां पहुंचा नहीं। गोस्वामी जी साहब, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई बहन, कोई तुम्हारे चरण छुए उनसे पहले आंखों से, हृदय से झुको। छोटे से बच्चे को भी भाव से प्रणाम करो। प्रणाम करने का अवसर कृपया मत चूके। शांडिल्य का अद्भुत सूत्र है, प्रणाम करो। लेकिन जिसके सर पर बहुत वजन होता है ना, भार होता है, वो झुक नहीं सकता, क्योंकि उसको डर लगता है कि वजन गिर जाए तो। किसी को जानकारी का भार होता है, किसी को प्रतिष्ठा का भार होता है, किसी को अपने मान बैठे ज्ञान का भार होता है, वो झुकने नहीं देता ना। यही तो बड़ी मुश्किल है। गोस्वामी जी सबको प्रणाम।